हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे। IQ स्टडी ओनली चैनल में आप सभी का स्वागत है। और मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ मध्यकालीन भारत। और मध्यकालीन भारत में मैं आपको पढ़ाऊंगी आज रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान मैं आपको पढ़ाऊंगी विश्व की पहली महिला शासिका रजिया सुल्तान। ये कहा जा सकता है कि रजिया सुल्तान पहली ही महिला सुल्तान थी। रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी और काफ़ी योग्य थी। बताया जाता है कि इल्तुतमिश के हिस्ट्री के अकॉर्डिंग, अगर अपन जो पैटर्न पढ़ते हैं उसके अकॉर्डिंग बताया जाता है कि इल्तुतमिश के 5 बेटे थे। वैसे इल्तुतमिश के 11 बेटों का जिक्र किया जाता है। रजिया सुल्तान इल्तुतमिश के 11 बेटों में सबसे योग्य थी, इसलिए इल्तुतमिश ने पहले ही रजिया सुल्तान को भारत अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। मतलब इल्तुतमिश ये चाहता था कि मेरे बाद अगर गद्दी पर कोई बैठे तो वो मेरी पुत्री रजिया सुल्तान बैठे। रजिया सुल्तान को इल्तुतमिश पहले ही शासिका घोषित कर चुका था, अपने उत्तराधिकारी घोषित कर चुका था। पर यह बात उसके जो बेटे थे उनको पसंद नहीं आई, इसलिए इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद गद्दी पर बिठाया उसका बेटा आराम शाह। आराम शाह एक अयोग्य शासक था, इसलिए उसने ज़्यादा दिन तक शासन नहीं किया। मात्र 6 साल के लिए आराम शाह गद्दी 6 महीने के लिए आराम शाह गद्दी पर बैठा। और उसके बाद उसके जो गद्दी पर बैठने का विद्रोह होने लगा, क्योंकि उसका शासन करने का अय्यासी किस्म का शासन आराम शाह बताया जाता है, जैसा उसका नाम वैसा काम। तो एक अयोग्य शासन होने के कारण सल्तनत में विवाद चलने लगा राज्य में। और उसके बाद रजिया सुल्तान गद्दी पर बैठी, क्योंकि रजिया सुल्तान को इल्तुतमिश पहले ही सुल्तान घोषित कर चुका था। और रजिया सुल्तान ने अपनी गद्दी पर बैठने के लिए प्रजा से मांग रखी। वो लाल कपड़े पहनकर दरबार में जाती थी और उसने अपने सुल्तान बनने के लिए, उसने गद्दी पर बैठने के लिए, सुल्तान बनने के लिए लोगों से मांग रखी कि मेरे पिता ने मुझे उत्तराधिकारी घोषित किया था, इसलिए मुझे गद्दी पर बिठाया जाए। एक योग्य शासक थी, क्योंकि रजिया सुल्तान को राजनीति, समाज, सरकार की जो सारी कलाएं थी उसको अपने पिता से सीखी। क्योंकि रजिया सुल्तान अपने पिता से ज़्यादा कनेक्ट थी, इसलिए इल्तुतमिश ने पहले ही रजिया सुल्तान को घुड़सवारी, राजनीति, ज्ञान, कला, सारी चीज़ें इल्तुतमिश रजिया सुल्तान को पहले ही सिखा चुका था, जो एक शासिका में होता है। इसीलिए विश्व की पहली महिला सुल्तान ये कहा जा सकता है। क्योंकि अपन इस टाइम जब हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो अपन 1236 से 1240 तक पढ़ रहे हैं। उस टाइम पीरियड में अगर कोई महिला सुल्तान बनी थी, गद्दी पर बैठी थी, तो वो रजिया सुल्तान थी। मुस्लिम शासिका रजिया सुल्तान पहली बार गद्दी पर अगर एक महिला के रूप में बैठी थी तो वो रजिया सुल्तान थी। काफ़ी योग्य थी और इसीलिए इसकी महिला होने के कारण इस पर काफ़ी विवादित रहा, इसलिए इसका शासन ज़्यादा लंबे टाइम तक नहीं चला। बताया जाता है कि 3 साल 6 महीने और 6 दिन तक रजिया सुल्तान का शासन रहा दिल्ली सल्तनत पे। पर उसका जितना भी टाइम पीरियड तक वो शासिका बनी, उसने अपना जो शासन है काफ़ी अच्छे तरह चलाया। पर महिला होने के कारण काफ़ी विवादित में रहा, क्योंकि उस टाइम महिलाओं को इतनी फ्रीडम या इतनी स्वतंत्रता नहीं थी कि महिलाएं अपने हक अपने तरीके से जी सकें। जिस तरह रजिया सुल्तान ने लाल कपड़े पहनकर दरबार में अपने लिए मांग रखी कि मेरे पिता ने मुझे उत्तराधिकारी घोषित किया है, इसलिए मुझे दिल्ली के गद्दी पर बिठाया जाए। उसी तरह रजिया सुल्तान ने अपने शासन चलाने के लिए, अपनी नीतियां चलाने के लिए काफ़ी सुधार रजिया सुल्तान ने किए। पर एक महिला होने के कारण इसके हर चीज़ में विवाद ही निकला, क्योंकि पहली कोई तुर्क मुस्लिम महिला शासिका बनी थी। और वैसे भी बताया जाता है कि मुस्लिम में पर्दा प्रथा कुछ ज़्यादा ही थी उस टाइम पर। बुर्का पहनकर आना औरतों का मान्य था, पर रजिया सुल्तान ने उसका विरोध किया। चलो शुरू करते हैं। रजिया सुल्तान अपन पढ़ते हैं कि 1236 से 1240 तक रजिया सुल्तान गद्दी पर बैठी। 1236 में इल्तुतमिश की मृत्यु हो गई थी और इल्तुतमिश की बेटी थी रजिया सुल्तान। 1236 में इल्तुतमिश की मृत्यु होने के बाद मात्र 6 महीने के लिए उसका बेटा आराम शाह गद्दी पर बैठा, जो एक अयोग्य शासक होने के कारण 6 महीने के अंदर उसको गद्दी से हटा दिया गया। इसके बाद उसके दूसरे पुत्र की गद्दी पर बैठने, यह बताया जाता है कि जो इल्तुतमिश ने चालीसा दल, जो तुर्क चालीसा दल उसने बनाया था, उसमें से ही किसी व्यक्ति ने गद्दी पर बैठने की मांग रखी, जिसको अपन आगे पढ़ेंगे बलबन। इल्तुतमिश ने चालीसा दल के लोगों ने कहा कि आराम शाह के बाद गद्दी पर हमें बैठना चाहिए। पर इल्तुतमिश पहले ही एक शासिका घोषित कर चुका था, उत्तराधिकारी घोषित कर चुका था। उसको पता था कि मेरे पुत्र अयोग्य हैं,
मेरे पुत्र सल्तनत संभालने लायक नहीं है, इसलिए उन्होंने पहले ही अपनी बेटी को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। इसके बाद रजिया सुल्तान गद्दी पर बैठी, 1236 से 1240 तक रही। 3.5 साल तक रजिया सुल्तान का टाइम पीरियड माना जाता है। रजिया को उसके पिता शमउद्दीन इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद 12 अप्रैल 1236 के बाद दिल्ली का सुल्तान बनाया गया। मैंने बताया था कि इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद दिल्ली का सुल्तान किसे बनाया गया था? आराम शाह को बनाया गया था। इसके बाद उसकी गद्दी पर, तो उसके बाद में रजिया सुल्तान को बनाया गया था, क्योंकि इल्तुतमिश पहले ही रजिया सुल्तान को सुल्तान घोषित कर चुका था। गद्दी पर बैठना रजिया सुल्तान का हक था। 1236 इससे लेकर 1240 तक दिल्ली सल्तनत पर शासन किया। 1236 से लेकर 1240 तक रजिया ने दिल्ली सल्तनत पर शासन किया। ठीक है। रजिया ने पर्दा प्रथा को त्याग दी और पुरुषों की तरह मुंह खोल दरबार में, शाही दरबार में जाती थी। देखो, जब रजिया सुल्तान ने दरबार में जाना शुरू करा तो उसका सबसे पहला विवाद तो यही बना कि रजिया सुल्तान जो अपने वेशभूषा में लाल वस्त्र पहनकर जिस तरह से रजिया सुल्तान दरबार में जाती थी, तो इसका काफी विद्रोह रहा। तो रजिया सुल्तान ने कहा कि अगर मेरे इस वेशभूषा से विद्रोह है, तो रजिया सुल्तान ने दरबार में कहा कि कल मैं एक नए वेश में दरबार में पेश करूंगी। उसने कहा अगर आप महिला हो और आपको अपना शासन चलाना है तो पुरुषों की भांति आपको दरबार में आना होगा, क्योंकि पहले रजिया सुल्तान बुर्खा पहनकर दरबार में आती थी। तो दिल्ली की जो वहाँ की जो प्रजा थी उसने मांग रखी कि आप इस तरह दरबार में नहीं आ सकते, क्योंकि एक महिला थी इसलिए उसका विरोध ज्यादा हो रहा था कि आप इस तरह दरबार में नहीं आ सकती। पर्दा प्रथा को त्याग, तो रजिया सुल्तान ने पर्दा प्रथा को त्याग दिया। उसने इल्तुतमिश के कपड़े, इल्तुतमिश का जो पहनावा था उसे पहनकर दरबार में आना रजिया सुल्तान ने शुरू कर दिया। जैसे टोफी और कुर्ता, जैसे कुल्हा और कुआचा बोला जाता है, टोफी और कुर्ता को पहनकर दरबार में आना शुरू कर दिया। रजिया सुल्तान ने अपने पिता की जगह गद्दी पर बैठी थी, इसलिए उसने अपने पिता के ही वस्त्र पहनकर दिल्ली की गद्दी पर बैठी और उसने अपने पिता की तरह न्याय करना शुरू कर दिया। ठीक है। शक्तिशाली तुर्क सरदारों ने उसके खिलाफ लड़ना केवल 3 साल तक रहे। शक्तिशाली तुर्क सरदार थे जिनके खिलाफ उसे लड़ना पड़ा। जैसे मैंने बताया था कि इल्तुतमिश ने एक दल बनाया था, 40 से एक दल बनाया था, पर उसमें जितने भी सरदार थे, मतलब जितने भी उस दल में व्यक्ति थे, वो सब तुर्क थे। उसी दल को तोड़ दिया रजिया सुल्तान ने, और रजिया सुल्तान ने गैर मुस्लिम, मतलब गैर तुर्क मुस्लिम का उसने 40 व्यक्ति का दल बना दिया। मैंने बताया था कि आगे जितने भी शासक होंगे वो एक दल के थ्रू होंगे। इल्तुतमिश ने जो दल बनाया था 40, ये दल 40 ये चहलगानी कहा जाता है, उसी को रजिया सुल्तान ने भी एक दल बनाया, पर उसमें गैर तुर्क, जरूरी नहीं है कि उसमें तुर्क हो, उसने गैर मुस्लिम तुर्कों को भी शामिल किया और उसने सभी धर्मों के व्यक्तियों को जोड़कर एक दल बना दिया, जैसे 40 ये चहलगानी कहा गया। ठीक है। रजिया और इल्तुतमिश के बीच युद्ध हुआ, अल्तुनिया के बीच युद्ध हुआ, जिसमें यकूत को मारा गया और रजिया को बंदी बना लिया गया। मौत के डर से रजिया अल्तुनिया से शादी करने के लिए तैयार हुई। देखो, रजिया सुल्तान एक शासिका थी, काफी विरोध हो रहा था। उसको पता था कि मेरे साम्राज्य में कुछ ऐसा जरूर होगा जो मेरे खिलाफ होगा, क्योंकि उसे पहले से ही पता था कि मेरे खिलाफ तो काफी लोग हैं, 40 से ये दल के लोग तो थे ही सही, बाकी उसके भाई भी थे। तो उसे पता था कि कुछ ऐसा होगा जो मेरे विद्रोह के या मेरे खिलाफ जरूर कुछ ना कुछ खड़ा होगा। तो रजिया सुल्तान अल्तुनिया एक भटिंडा का शासक उस समय माना जाता है, दिल्ली मतलब वहीं पास में ही था। तो अल्तुनिया ने रजिया से शादी करने का प्रस्ताव रखा और रजिया ने इनकार कर दिया। इसके बाद यतूक जो था वो घुड़सवारी यानी अस्तबल जो था, वहां घोड़ों का जो अस्तबल रहता था उसका अध्यक्ष था यतूक को रजिया सुल्तान ने एक सेनापति का पद दे दिया और काफी अच्छा पद रजिया सुल्तान ने यतूक को दिया। उसने अपना जो मंत्री है वो यतूक को घोषित कर दिया। वो एक अस्तबल संभालता था, घुड़सवारी, रजिया सुल्तान को घुड़सवारी, बग्गी पर बैठना यतूक ने रजिया सुल्तान को सिखाया। अब इसी विवादित को लेकर लोगों ने रजिया के खिलाफ एक गलत विवाद बनाया। बताया जाता है कि हिस्ट्री में ऐसा बताया जाता है कि यतूक और रजिया के संबंध बताए गए थे।
खैर ऐसा क्वेश्चन बनता नहीं है, पर जब विवाद बना तो ऐसा बताया कि यतूक और रजिया का संबंध था, इसीलिए इस चीज को रजिया सुल्तान को ये चीज गिराने के लिए उसके जो राज्य में ये चीज गलत फैलाई गई कि यतूक और रजिया का संबंध है। एक व्यक्ति था अल्तुनिया ने रजिया से सुल्तान से शादी का प्रस्ताव रखा और रजिया ने इनकार कर दिया। यतूक ने रजिया को भटिंडा में बुलाया, उसने कहा कि तुम्हें मुझसे मिलने भटिंडा आना पड़ेगा। यतूक ने, रजिया को पता था कि अगर यतूक भटिंडा जाएगा तो अल्तुनिया उसकी मृत्यु कर देगा, इसलिए रजिया खुद ही पहुंच गई भटिंडा। भटिंडा में रजिया अल्तुनिया से मिली और उसने कहा कि मुझे तुम्हारा शादी का प्रस्ताव मंजूर है। यतूक से शादी करने के बाद रजिया जब दिल्ली आई तो उसके बाद उसकी गद्दी पर बैठ चुका था उसका भाई। और उसके खिलाफ उस समय दिल्ली में बहुत विद्रोह हो रहा था, इसीलिए रजिया को वहीं से वापस जाना पड़ा। बताया जाता है कि 14 अक्टूबर 1240 को रजिया की मृत्यु हो गई और वो डाकुओं द्वारा की गई। भटिंडा दिल्ली जाते समय भटिंडा में रजिया सुल्तान की मृत्यु की गई और डाकुओं के द्वारा, मतलब यतूक और रजिया दोनों को मार दिया गया। एक महिला थी शासिका और साम्राज्य को चलाना उसके लिए इतना आसान नहीं था, क्योंकि उसके खिलाफ काफ़ी विद्रोह हो रहा था। उसे ये पता था कि मेरे साम्राज्य में मेरे खिलाफ काफ़ी विद्रोह होगा, क्योंकि पहली बार कोई महिला गद्दी पर बैठी थी और दूसरी बात उसने अपने सारे नियम सारी चीज़ों को उसने अपने पिता के ही तरीके से चलाई थी। मुस्लिम धर्म के जो नियम थे महिलाओं के लिए वो उसने सब त्याग दिए थे। बताया जाता है कि पहली बार अगर कोई महिला थी जिसने पर्दा प्रथा का विरोध किया था तो वो रजिया सुल्तान थी। उसने कहा था अगर मैं दरबार में आऊंगी तो मैं अपने पिता के ही वेशभूषा में आऊंगी, जिस तरह एक राजा दरबार में आता है। तो इसी चीज से काफी विवाद बना। फिर रजिया ने महिलाओं को पुरुषों को न्याय मांगने के लिए लाल वस्त्र पहनने का आदेश दिया कि मुझसे अगर कोई न्याय मांगेगा, मेरे दरबार में अगर कोई आएगा तो वो लाल वस्त्र पहनकर आएगा। इस चीज का काफी विवाद रहा। 40 से ये चहलगाने के दल ने कहा अगर कोई महिला शासिका क्यों बनती है शासिका, तो 40 व्यक्तियों का दल जो इल्तुतमिश ने बनाया था, अगर उसके पुत्र योग्य नहीं थे तो उसमें से कोई व्यक्ति शासक बन सकता था। तो ये सारी चीजें रजिया सुल्तान के विरोध चल रही थी। और दूसरा विरोध बनाया यतूक को रजिया सुल्तान के खिलाफ भड़काकर रजिया सुल्तान के खिलाफ काफी विवादित रहा। ये उसके संबंध बताए, इसलिए रजिया सुल्तान को दरबार में और गलत साबित करा गया। पर यह बात यकीनन सही है कि रजिया सुल्तान अगर महिला नहीं होती तो मध्यकालीन भारत में उस टाइम मुस्लिम वंश की एक अच्छी शासिका मानी जाती, अगर वो महिला नहीं होती। क्योंकि उस टाइम महिलाओं को गद्दी पर बिठाना, महिलाओं का पर्दा प्रथा में रहना, ये एक बाध्य माना गया था कि महिलाएं ऐसा नहीं कर सकती। अगर वो महिला नहीं होती तो काफी योग्य होती, क्योंकि इल्तुतमिश को पता था कि मेरे बेटों में अगर सबसे ज्यादा कोई योग्य है तो मेरी बेटी रजिया सुल्तान है। इसलिए रजिया सुल्तान विश्व की पहली महिला सुल्तान शासिका मानी गई और काफी अच्छी तरह से उसने अपना साम्राज्य करा, काफी अच्छी तरह से उसने अपनी सत्ता संभाली। अगर अच्छा उसका शासन चलता तो आज हिस्ट्री में उसका एक ही अलग ही पहचान होती, क्योंकि उस टाइम में महिलाओं को जो विवादित माना गया था वो बहुत ज़्यादा विद्रोह किया उसके खिलाफ। खैर अब ऐसा नहीं है, महिलाओं को फ्रीडम है, अपनी स्वतंत्रता है। पहले ऐसा नहीं था। अब तो आगे जब अपनी हिस्ट्री पढ़ेंगे तो अपन काफ़ी महिलाओं को पढ़ेंगे अपने हक और अधिकार के लिए लड़ते हुए, गद्दी पर बैठे हुए, सत्ता संभालते हुए। पर पहली महिला सुल्तान तो यही है, रजिया सुल्तान ही। इसको ही पहली महिला सुल्तान माना जाता है। क्वेश्चन भी आता है कि पहली महिला सुल्तान कौन थी, तो रजिया सुल्तान थी। और इल्तुतमिश पहले ही उसे उत्तराधिकारी घोषित कर चुका था, क्योंकि उसे मुस्लिम धर्म की जो रीति रिवाज थी उसे उसकी जानकारी नहीं थी, क्योंकि वो अपने पिता के साथ रही। धर्म से ज़्यादा उसने राजनीति, उसने घुड़सवारी, उसने सरकार की तरफ ध्यान दिया। उसने ये सारी चीज़ें अपने पिता से सीखी, इसलिए उसे धर्म से ज़्यादा राजनीति चीज़ों का ज्ञान था और वो चीज़ उसने ज़्यादा संभाली। धर्म का ज्ञान उसे शायद कम था, इसीलिए लोगों ने उसके खिलाफ विवादित बनाया और उसको जल्दी ही गद्दी से हटा दिया गया। भटिंडा में डाकुओं द्वारा रजिया सुल्तान की मृत्यु कर दी गई, ऐसा बताया जाता है। पर उसकी मृत्यु एक साजिश के थ्रू हुई और अल्तुनिया और रजिया को दोनों को मार दिया गया। रजिया सुल्तान में इतना ही। आगे आपको इल्तुतमिश के और बेटे गद्दी पर बैठेंगे, वो आपको आगे पढ़ाएंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करें।